दोस्तों आज हम जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला विषय है। जी हाँ, ठीक पढ़ा आपने। किसान की खेती असल में कंपनियों के हाथ के अंदर है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और सुनिए और दूसरों तक भी शेयर करिए। इसमें आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइए। दोस्तों बीज और उस बीज से निकलती है फसलें जिससे हमारा और पशुओं जीव जंतुओं के लिए खाना बनता है और इस बीज से कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा बनता है। बीज बेचने वाली कंपनियां और केमिकल खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार सीड बोर्ड बना रही है। दूसरी तरफ हमारे किसान अपने विरासत में मिले बीजों को बचा रहे हैं। बड़ी कंपनियों ने आखिर हमारे बीजों पर कब्जा कैसे कर लिया? हमारे बुजुर्ग पहले अपने हिसाब से खेती किया करते थे और बीजों को सुरक्षित करते थे और दूसरों को बांटते भी थे। लेकिन खेती के 20वीं सदी में खेती के तरीके रासायनिक हो गए, बीज लैब से आने लगे। बड़ी कंपनियों ने खूब पैसा झोंका, आज उनका राज है। किसानों को ग्राहक बनाया, लेकिन कंपनियों ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों अमेरिका जैसे देश पुराने टाइम में दूसरे देश या अपने देश के अंदर लड़ाकू जहाँ छिपते थे उनके लिए जंगलों के अंदर स्प्रे किया करते थे, जिसमें जंगलों के साथ साथ लोगों को भी ये रसायन पीने पड़े। उसके बाद कंपनी ने पौधों यानी खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायन बनाए और उनको खूब बेचा, जिससे उनको काफी मुनाफा हुआ, जैसे ग्लाइफोसेट। अब खाने की फसलों का क्या? इससे बीज भी नष्ट होने लगे। अब ऐसा बीज भी उनको तैयार करना था जिससे ये बीज उस रसायन को झेल जाए। तो ऐसी चीज फिर कौन नहीं खरीदना चाहेगा? उस टाइम तो ऐसी चीज का एक जादू की तरह ही तो था। लेकिन खरपतवार तो खत्म नहीं हुआ, इस केमिकल को खरपतवार ने झेल लिया और धीरे धीरे जमीन के अंदर जरूरत से ज्यादा केमिकल आ गया। लेकिन बीज कंपनियों के लिए तो इसमें काफी बड़ा मुनाफा था। फिर उन्होंने बीज को पेटेंट करवा लिए और किसानों को बीज कौन सा लेना है, कहाँ इसको उपयोग करना है, अब आपको कंपनी बताने लगी। ये अमेरिका की 1-2 कंपनी है जिसने सबको खरीद रखा है, लेकिन कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें ज्यादा फसल पैदा हो। हमारे पुरखों के जो बीज थे वो दवा से नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ग्लाइफोसेट दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। हमारा भोजन विषाक्त हो गया है, हम केवल मक्का, गेहूं और चावल पर निर्भर रह गए हैं। लेकिन पुरखों के टाइम ऐसा तो नहीं था। 20 तरह के खाने की फसल थी, लेकिन रह गई 2 या 3, वो भी जहरीली। और दिन बर दिन हमारी फसलें सूखे और बीमारी के चपेट में आने लगी। जितनी फसलें खराब होगी कंपनियों को उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये फसलें सब मौसम और बीमारियों को सहन कर जाए तो उन बीजों को हमें रखना होगा जो हमारे द्वारा रखा गया हो और उस रासायनिक प्रक्रिया से बाहर हो। हमें पारंपरिक बीज को सुरक्षित रखना होगा, जैसा नॉर्वे के बीजों को सुरक्षित रखने का जिम्मा रखती है सरकार वहाँ की। ब्राजील के अंदर आज भी किसान अपने तरीके से अपने बीजों को बचा रखा है उन्होंने, क्योंकि वहाँ के आदिवासी जो लोग हैं अपने पारंपरिक खाने को बचा के रखा है उन्होंने। लेकिन भारत के किसानों ने अपने बीजों पर मालिकाना हक खो दिया है और आज के आधुनिक युग के अंदर हम लोग पोषक से वंचित है। हमें खुद से सवाल करना है। इसके लिए युवाओं को खेती की तरफ रुझान करना होगा। आजकल किसानों के बेटे सब पढ़े लिखे हैं और खेती के अंदर रुचि भी रखने लगे हैं। ऐसे में बीजों को सुरक्षित और संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम आज भी देखते हैं जहां बरसात का पानी से फसलें सिंचित होती है और बिना केमिकल के वहां के बीज होते हैं, उनके खाने का जायका कुछ और ही होता है। जैसे राजस्थान के बरानी क्षेत्र के अंदर जहां काचर भी होता है तो वहां की अच्छी मिठास होती है और केमिकल इलाके के अंदर सेब भी फीका पड़ जाता है। ये वही कहानी है, गुड़ को हम भूल गए हैं और चीनी से भरी चॉकलेट हावी हो गई है।